Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तो एक दूसरे को जब आप सेवा में सहयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन पर, आपकी पीढ़ी पर उत्तम से उत्तम आशीष आती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आगे बढ़ाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और आप अपनी पीढ़ी के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए और अधिक उत्तम आशीष का कारण बनते जाएं, क्योंकि परमेश्वर तो मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज फिर से हम इस वचन को लेकर आगे बढ़ेंगे ताकि हम 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का हम 5 पद को पढ़ेंगे। जब जैसा हमने आशा की थी, परमेश्वर अपने लोगों को जो उस पर भरोसा करते हैं आशा से बढ़कर देता है, आशा से बढ़कर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए और अधिकाई से इस्तेमाल होते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए प्रोत्साहन करता है ताकि उन्होंने कहा जैसा उन्होंने सोचा था, आशा की थी, वैसे नहीं, पर उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपनी तय दे दिया ताकि हम केवल सहयोग नहीं, वो अपने कंगालपन में से, अपनी कमजोरी में से, अपनी घटी में से उन्होंने प्रभु के लिए दिया
आज प्रभु कहता है कि वो अपनी पीढ़ियों के लिए बहुत कुछ कमा सके। और आज भी उनको हम याद करते हैं, आज भी हम कुरिन्थियों की कलीसिया को हम याद करते हैं कि कैसे उन्होंने सिखाया, कैसे उन्होंने प्रभु के लिए दिया, कमजोरी में, कमी में, घटी में भी, और परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। और न केवल परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु उसके बाद वो कहता है कि तीतुस को भी समझाया, इस बात के लिए समझाया कि वो इस दान के कार्य में लोगों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि वचन कहता है जितना अधिक आप उसको दोगे उतना अधिक आप अमीर बनते जाएंगे। जितना अधिक परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर कहता है कि जितना आप बोएंगे उतना अधिक आपको काटना पड़ेगा। यदि आपने बोया नहीं, और बोना भी कैसे, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था। एक बीज बोने वाला निकला और बीज बोते बोते कुछ सड़क के किनारे गिर गया, पक्षियों ने आकर उसको चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, और कुछ झाड़ियों में गिर गया, और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। प्रियो, जो अच्छी भूमि पर होता है, जो प्रभु पर विश्वास करके जीवन बिताते हैं, यदि आप उनको देते हैं, आपको पहचान होनी चाहिए कि कहाँ मुझे सहयोग करना है। इसलिए परमेश्वर आपको ऐसी ताकत देता है ताकि आप सही स्थान पर, जब आप परमेश्वर की आत्मा को देखेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, आप सेवकाई में सहयोग करने के लिए परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा। आज दान देने वाले बहुत हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले बहुत कम हैं। आज दान देकर लोग अपने आप को महिमा देना चाहते हैं, लेकिन प्रिय, महिमा तो परमेश्वर देता है, आपको आगे बढ़ाएगा, आपके परिवार पर आशीष देगा, आपके जीवन पर आशीष देगा। और कहता है जैसा उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। यदि आपने लोगों को सिखा दिया कि बीज बोना चाहिए, आपने बोया तो उगेगा जरूर। आपने 10 रुपये बोए तो परमेश्वर 100 रुपये देगा। यदि आपने 100 रुपये दिए तो परमेश्वर आपको 1000 रुपये देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे बड़े काम करता है जो कभी सोच नहीं सकते। जब आप किसी को देते हैं तो परमेश्वर उसका 100 गुना आपको लौटा देता है। मेरे साथ अक्सर होता है, जब हम देते हैं ईमानदारी से तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हर कदम पर मुझे और आपको कहता है, जब शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचन को हम दूसरों को बांट रहे हैं, और इस बात के लिए कहता है किसी बीमारी के लिए यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए ताकि आप उसकी प्रतिज्ञा को देख सके, और न कि उसकी प्रतिज्ञा को देखे तो आप केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा को याद करें। जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में गड़ा हुआ धन दूंगा जिसको तू नहीं जानता है। परमेश्वर मेरे आपके जीवन में ऐसा काम करता है कि आपको वो उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता जाएगा, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अब आपके जीवन में पूरा करता चला जाएगा। पवित्र आत्मा विश्वासियों में रहता है, परमेश्वर की आत्मा विश्वासियों में रहती है ताकि वह उन्हें यीशु मसीह के वचन याद दिला सके। परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाने का मतलब है पवित्र आत्मा आपके साथ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ है। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके साथ है तो परमेश्वर मुझे आपको इस बात के लिए कहता है, जब आप यूहन्ना उसका 14 अध्याय देखेंगे, उसका 28 पद में लिखा है, तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात में आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, पिता मुझसे बड़ा है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात की ओर कहता है। 26 पद और कह रहा है, यूहन्ना का 14 अध्याय
उसके 26 पद में और कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। कहाँ देना है, किसको नहीं देना है, ये स्पष्टता से परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताएगा। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर रहती है, परमेश्वर की आत्मा आपको विवश करती है, परमेश्वर की आत्मा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ हम खड़ा होना सीख सकें और अपनी जो सेवा उसने दी है, जो धन उसने हमें दिया है, उससे हम परमेश्वर की सेवा में और उसको लगा सके ताकि बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।